हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स इजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कर देंगे। तो आइए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। देखिए, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी टू एंगल का सम अगर 90 होता है तो ऐसे एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पे कोई एक एंगल एक्स है और साथ में दूसरा एंगल वाई है। तो ये अगर x प्लस वाई की वैल्यू 90 है तो ऐसे एंगल को ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अब रह गई बात कि भाई यहाँ इस ट्रायंगल में देखिए, जैसे कि हमारे पास एक एंगल ये हो गया, ओके, ये मान लीजिए इसको x के लिए या फिर, और ये एंगल हमारा y। तो x प्लस वाई का सम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई कि सम ऑफ टू एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, तो किसी भी ट्रायंगल में जो भी हमारे दो एंगल हो उनका सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर ट्रायंगल के पार्ट हैं तो ट्रायंगल का पार्ट कहलाएगा, अगर बाकी जिसका पार्ट होंगे उस हिसाब से हम उसको डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए, इनका हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज कैसे करते हैं। देखिए, जैसे एक एंगल को हमने यहाँ पर, देखिए ये थीटा रख दिया, और ये अगर ये थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ओके, देखिए इसको यहाँ पे हम लोग इस एंगल को दे देते हैं 90 माइनस थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखता हूँ, देखिए साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए अपॉन सी। ओके, इसी तरीके से देखिए मैं cos थीटा भी लिख लेता हूँ। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी b बाई सी। अब देखिए, अब यहीं पर मैं लिखता हूँ साइन इस एंगल से फ्रॉम पॉइंट b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखिए साइन की क्या होती है, ये एंगल 90 माइनस थीटा मेरा पूरा है, तो यहाँ सामने क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू b बाई सी। सेम पॉइंट फ्रॉम पॉइंट b से cos 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा, देखिए cos 90 दैट इज a बाई सी। तो अब स्टूडेंट देखिए, मैंने सिर्फ साइन और cos के रिलेशन लिख लिया। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हो, ये जो साइन 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, cos 90 माइनस थीटा। तो और उसी तरीके से तो ये वाला हमारा वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ओके, और फिर क्या निकल रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो यही देखिए हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलेज बन जाते हैं। तो अब इसको देखिए, इस चीज को समझिएगा। अब इसको मैं दोबारा फिर से लिख रहा हूँ। देखिए साइन है, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। फिर cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा। फिर tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखें तो cot 90 माइनस थीटा। फिर cot थीटा को अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा। सिमिलरली sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, cosec 90 माइनस थीटा। और cosec थीटा को हम लोग लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट देखिए, ये तो फॉर्मूले हो गए। अब इनको याद करने का सिंपल सा तरीका याद रखिए। देखिए साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस, या कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, या कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टेन में। सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में। तो पहले तो साइन किस में, साइन कॉस, फिर टेन कॉट, सेक कोसेक, ये आपस में बस यही लोग कन्वर्ट होंगे। इसके बाद ये तीसरे किसी में कन्वर्जन इनका पॉसिबल नहीं होगा। फिर रह गई बात, ये चेंज कब होंगे। तो सिंपल सा अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ टू एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो अब देखिए, अगर इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने होंगे तो हमें 90 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे एक एग्जांपल, अगर 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो क्या आएगा 60 डिग्री। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है, देखिए 90 माइनस 30 करते हैं इक्वल टू 60। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ चुका है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें स्पीड बनानी है तो देखिए सब्ट्रैक्शन जो है कहीं न कहीं एडिशन के कंपैरिजन में टफ होता है। तो हम तुरंत पिक करेंगे क्या कि अगर दोनों को ऐड करने पे
30 60, अगर ये ऐड करने पे 90 बनता है तो इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट करेगा। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। ओके, देखिए विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इवेल्युएट, देखिए अब यहाँ पे इसको देखिए तुरंत देखिए, इन दोनों को ऐड जैसे ही आप करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो सिंपल सी चीज है कि देखिए अब इसको पहले मैं पूरा स्टेप समझा दे रहा हूँ कि देखिए इसको पूरे स्टेप कैसे। फर्स्ट पार्ट देखिए साइन, देखिए अब 16 हमें चाहिए। ओके, तो मैं पहले न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे 16, देखिए तो 16 आपका कब आएगा 19 माइनस 74, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ही 16 डिग्री आएगा। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखिए ये जो वैल्यू हमें दी है दैट इज 16 डिग्री, तो 16 कब आएगा तो 19 माइनस 74, और डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए फिर अभी हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखिए अभी हमने यही फॉर्मूला देखा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब देखिए उसी तरीके से ये क्या हो गया कॉस 74 अपॉन कॉस 74, दोनों कट के इज इक्वल टू 1 हो गए। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। देखिए यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है सेक 11 डिग्री कोसेक 79, ठीक है। तो फिर हम लोग किसी एक को चेंज कर लेते हैं। इसके पहले मैंने न्यूमरेटर चेंज किया, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर कर दे रहा हूँ। तो सेक 11 डिग्री कोसेक, देखिए 79 कब आएगा 19 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 79 आए, तो वो दैट इज 11। ओके, देखिए ये 11 जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी मैं फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखिए सेक 11 डिग्री अपॉन सेक 11, दोनों कट के इज इक्वल टू 1। अब रह गई बात की, देखिए यहाँ तक तो हमने इसको चेक कर लिया। अब रह गई बात की ये सारा दिमाग हम लोग लगाएंगे कैसे। तो सिंपल सा तरीका क्या, इन दोनों को ही एंगल को आप ऐड करो। देखो तुरंत ये 90 आ गया, अगर एक 90 आ गया तो 90 माइनस दूसरे वाले को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही पुराना वाला आ जाएगा। वही काम देखिए मैंने यहाँ किया, 11 और 79 को ऐड करिए, ये तुरंत आपका क्या आएगा 90। तो किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या किया, देखिए न्यूमरेटर को हमने एज इट इज रखा, कोसेक 90 माइनस 11 कहाँ था, देखिए ये ऊपर वाले। जब ये 90 आ जाता है 79 चाहिए हमको, 79 लाने के लिए 90 में से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये भी क्या जाएगा 90। तो इसका मतलब क्या, और दूसरी चीज 10 किस में कन्वर्ट होगा कॉट में। तो ये दोनों आपस में ही क्या हो जाएगा कट के वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है 10 किस में बदलेगा कॉट में, कॉट किस में बदलेगा 10 में। तो इनकी आपस में वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे फिर देखिए tan 71 और कॉट, देखिए 10 और कॉट है तो इसका मतलब ये आपस में ही क्या हो जाएंगे इंटरचेंज होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखिए करते हैं और इन दोनों को ऐड करिए। देखिए 71 19 ऑटोमेटिक आपका ये 90 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 10 90। देखिए इसको ऐड करने पे 90 आया है तो माइनस 19 डिग्री, माइनस किसी एक को चेंज नहीं करेंगे। ये हो गया मेरा LHS 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस कॉट, ये आपका देखिए दोनों इक्वल कट के इज इक्वल टू 0। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। देखिए ये कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो कोसेक, अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि इसमें और इसमें हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मैं एक फॉर्मूला बता दूं, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखिए फॉर्मूला है 10 स्क्वायर थीटा। अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 72, ये माइनस क्या लिखना हमको सेक स्क्वायर 18 माइनस 1। ओके, तो ये हमारा बन गया कोसेक स्क्वायर 72 माइनस सेक स्क्वायर 18 प्लस 1। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक 19 माइनस 18, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर 18 प्लस 1। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 18
देखिए ये आपस में कट गया इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा RHS पार्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन और पूरा सोल्यूशन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपके जितने भी डाउट हो वो सारे डाउट कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाए। देखिए इस पार्ट में हमने क्या, किसी एक को भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए इसको ऐड कीजिए, तुरंत 90 आएगा। यही हमारा सबसे की चीज़ है कि जिससे कि हम लोगों की स्पीड मेंटेन होती है। तो सबसे पहले ऐड करने के बाद 90 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 90, जब 90 आ गया तुरंत दूसरे वाले को, दूसरे में कौन है 24, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे आप एक दो प्रैक्टिस के बाद देखोगे आपको ये खुद 66 मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब 90 आएगा तो उस दूसरे वाले को हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि पुराना वाला मेरा आ जाए। ये कॉट स्क्वायर 24, तो ये मेरा हो गया। देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कॉट स्क्वायर 24 माइनस, तो ये आपस में कट के इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये ठीक है, हमारा 0 आ चुका है और इसी से हमारा क्या RHS प्रूव हो चुका है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। हमें क्या देखा, देखिए साइन 53 कॉस 37, ठीक है, कॉस 53 साइन 57। तो पहले हम लोग देखिए किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। आप माइंड में सेट कर लीजिए कि सारे को या तो 37 में लेके चलना है या तो 53। क्यों, क्योंकि देखिए 53 और 37 को ऐड करने पर हमेशा क्या आएगा 90। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं सारे को सभी को 53 में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ये मेरा 53 हो गया। अब देखिए कॉस 37 चाहिए, 37 कब आएगा 90 माइनस 53 प्लस कॉस 53 साइन, यहाँ पे 37 कब आएगा, देखिए 90 माइनस 53। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस, देखिए ये कॉस 53 आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, देखिए साइन 53 साइन 53 ये बन गया आपका साइन स्क्वायर 53 डिग्री, और यहाँ पे ये बन गया आपका इज इक्वल टू 1। अब ये 1 क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 1048, 1023, 1042, 1067 दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमें अब यहाँ पे सर्च करना है कि भाई किस किस से 90 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में क्या ऐड करेंगे कि 0 बने 2, देखिए ये इससे 90 बनेगा। उसी तरीके से ये 3 है, 3 में लास्ट में ऐड क्या करना होगा हमको 7, तो ये इससे। ओके, तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए 1048 को रहने देते हैं हम, 1023 को रहने देते हैं हम लोग इसी तरह से। अब ये 1042 है, 1090 माइनस 48 और ये हो गया 90 माइनस 23। ठीक है, 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा कॉट 48 और ये कॉट 23। अब देखिए हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये tan सेम एंगल और ये कॉट, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ये और ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट्स विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट, ठीक है। देखिए अब मैं इसको तेजी से करना सिखा रहा हूँ। देखिए साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। देखिए ये इसको आपस में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इनको 90
तो इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई 2। देखिए यहाँ पे भी tan और cot ही है, तो इसको भी आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा 90। तो ये भी आपस में tan और cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा -2/5 माइनस, देखिए tan 45 की वैल्यू 1। अब देखिए आप, ये देखिए 20 से कौन कटेगा, ये 70, तो ये आपस में कट के 1 बना देगा, और ये 40 और 50 भी आपस में कट के 1। तो यहाँ पे सिर्फ बचा कौन, tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो क्या हो जाएगा -3/5। ओके, अब देखिए इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 माइनस, देखिए इन दोनों में एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 5, तो क्या जाएगा, देखिए 2 माइनस 5/5 यानी 2 माइनस 1 = 1। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो चुका है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हमारे देखिए यही सारे फायदे हैं, जिससे कि हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स अपने अदर क्वेश्चन पे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। फिर देखिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करिए, अगेन क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 90। जैसे ही 90 आएगा तो मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा मेरा 7/3 माइनस, देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए cos 70 cosec 20, ये tan 5 25। ओके, देखिए पहले जो जो छोटा हो रहा है उसको देखिए, ये इन दोनों का सम क्या है 90, तो ये आपस में हट जाएंगे। मतलब उसी तरीके से देखिए ये tan 25 है और ये tan 65, तो इनके भी सम कितने हैं 90, तो ये भी आपस में हट जाएंगे। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कुल मिला के नीचे मेरा क्या बचा, इन सारे वैल्यू कट के सिर्फ बचता है 1, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ 3, और ये 4 देखिए हो गया। अब इस cos 70 को हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये cosec 20 को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin 20। ओके, देखिए क्या हो जाएगा 7/3 माइनस 4/3 अपॉन, देखिए यहाँ पे cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 20, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा 7/3 माइनस 4/3 cos 90 माइनस थीटा sin 20, देखिए कट गया। अब जैसे ही इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 3, 7 माइनस 4 = 3/3 = 1। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसमें देखो कितना इजीली तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सॉल्व होते हैं। तो इनका मेन यूज देखिए हमारे क्वेश्चंस को इजी करने के काम ही आता है। अदरवाइज आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन बड़े होंगे, आप उनको इजीली तेजी से छोटा क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। देखिए यहाँ पे भी हमारा देखिए cos 90 माइनस थीटा है, तो इसको सीधे हम लोग क्या लिख लेंगे, फर्स्ट साइन थीटा। ओके, ये sec 90 माइनस थीटा है, इसको सीधे आप लिखो cosec थीटा। और ये tan थीटा को हम लोग एज इट इज डिवाइड बाय cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सीधे sec थीटा। sin 90 माइनस थीटा हो गया आपका cos थीटा, और cot 90 माइनस थीटा हो गया आपका tan थीटा, प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा अपॉन cos। देखिए साइन से कोसेक कट गया, सेक कोसेक कट गया, और देखिए tan से tan कट गया, और cot से cot, तो यहाँ पे 1 बचा प्लस 1 = 2। ये मेरा प्रूव हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं cot को एज इट इज cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका cot थीटा, माइनस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा √3। देखिए tan 12 78, इन दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा, तो इसका मतलब ये आपस में ही क्या हो जाएंगे, कट के 1 बना देगा। और tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा प्लस √3 × √3 3। अब देखिए
अभी हमने एक फार्मूला बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो फिर कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा इसकी वैल्यू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है हमारा, फिर वही चीज देखिए, 10 5 है, 5 किससे कट जाएगा 85 से, देखिए 25 किससे कट जाएगा 65 से, बचा कौन 10 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3, और देखिए ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो जो देखिए कितनी तेजी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सॉल्व हो रहा है, आपको बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। समझना इन द सेंस कि tan किस साइन किस में कन्वर्ट होगा cos में, cos किस में कन्वर्ट होगा साइन में, tan किस में कन्वर्ट होगा cot में, cot किस में कन्वर्ट होगा tan में, sec किस में कन्वर्ट होगा cosec में, cosec किस में कन्वर्ट होगा sec में। तो बस इसी चीज को आपको ध्यान देना है और फिर आप सारा क्वेश्चन इजिली कर लोगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि हमें बस नी एंगल को लेना है जिसको ऐड करने पे क्या आ जाए 90 डिग्री। देखिए स्टूडेंट ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब देखिए जीरो लाना है। देखिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, डॉट डॉट करने का मतलब कहीं ना कहीं बीच में 90 डिग्री भी आया होगा, क्योंकि देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो अब 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। क्योंकि देखिए मैं 90 क्यों बोला, क्योंकि 1 2 3 से लेकर हम 180 तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में 0 तो 90 डिग्री आया ही होगा। जब 90 डिग्री आया होगा तो उस पर कॉस वैल्यू अपने क्या देगा 0, और 0 को किसी भी चीज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पूरी तरीके से 0 बना देता है। देखिए अब यहाँ पे आ गया हमारा प्रूफ दैट, यहाँ पे tan 55 माइनस थीटा माइनस कॉट 35 प्लस थीटा इक्वल टू 0। ओके, देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसको बहुत ही थोड़े से अब समझदारी से यूज करेंगे, लेकिन उसकी भी हमको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखिए कॉट, अब देखिए tan है ये हमारा कॉट है, कॉट को हमें अगर tan बदलना पड़ेगा तो हमें क्या लिखना है, समझिए इस चीज़ को। ये कॉट यहाँ पे हमारा देखिए ये भी, ये तो 35 प्लस थीटा रह जाएगा। ये वैल्यू हमको चाहिए किसमें से, देखिए 90 माइनस, मान लेते हैं कोई एंगल हम लोग x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए 35 प्लस थीटा। ओके, तो ये x हमको फाइंड करना है। तो देखिए क्या हम लोग लिखेंगे, इस x को उधर भेजिए तो ये आ जाएगा 55 माइनस थीटा इक्वल टू x, और वही चीज मेरा यहाँ पर है क्यों। और दूसरी तरीके से देखा जाए तो इसको और इसको ऐड करने पे हमेशा क्या आएगा आपका 90 डिग्री। तो tan 55 माइनस थीटा माइनस कॉट 90 माइनस, देखिए ये इसका ब्रैकेट क्लोज, ये कॉट का, देखिए यहाँ का। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हम यही वैल्यू मिल जाएगी। क्या हमको मिला माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan, देखिए आपस में कट के इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। देखिए पहले इसको और इसको जोड़ के देखते हैं क्या ये 90 देखिए प्लस माइनस थीटा कट जाएगा, 65 प्लस 25 इक्वल टू 90। अब यहाँ पे देखते हैं थीटा तो आपस में कट रहा है, 10 माइनस थीटा है, ये यहाँ पे प्लस थीटा है, 35 55 90, तो हम लोग अब इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 1090 ये हो गया प्लस कॉट 90 माइनस क्या हमें करना है 55 माइनस थीटा, ये इसका ब्रैकेट क्लोज। देखिए इसको से 65 प्लस थीटा, देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक 65 प्लस थीटा माइनस 10 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका 10
इससे ये कट गया मेरा और इससे ये इज इक्वल टू 0। देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ टी रेशियो लाइंग बिटवीन 0 एंड 45। ठीक है, तो इसको मैं क्या करना है, देखिए 0 और 45 पे तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 23, क्योंकि देखिए ये 23 मैंने कैसे लिखा, सिंपल सा करना कुछ नहीं है, 90 माइनस 67 कीजिए तो 10 माइनस 7 आपका आएगा 3 और ये 8 माइनस 6 दैट इज 2। उसी तरीके से cos 90 माइनस 15, क्योंकि 15 करने पे ही 75 आएगा और साइन 90 माइनस 23 हो जाएगा आपका cos 23 प्लस साइन, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखो आप, cot देखिए 90 माइनस 25 10 90 माइनस 41, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 10 25 प्लस cot 41 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स कितना आसानी से हमारा ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। देखिए इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट C प्लस A, ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ABC एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, देखिए कोई भी अगर हम A B C ले लेते हैं तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। देखिए अभी मैं LHS का पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हमें क्या चाहिए C प्लस A, ये और ये एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू, देखिए साथ में क्या चाहिए, डिवाइड बाई 2, तो इधर भी हम 2 डिवाइड करते हैं, इधर भी 2। इसको देखिए हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, 180 बाई 2 माइनस एंगल B बाई 2, तो क्या जाएगा 90 माइनस एंगल B बाई 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग tan बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा tan, देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा और B बाई 2, यही मेरा हो गया हेंस प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स कितनी आसानी से हमारा सारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहे हैं। यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही सिंपली तरीके से आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन और साथ ही साथ कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपको समझ में आ रहा है अपने फ्रेंड लोग से जरूर शेयर किया करिए, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। देखिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे हमारा दिया है देखिए साइन 3A इक्वल टू कॉस A माइनस 26 वेयर, ठीक है, ये हमारा दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ओके, तो हमारा A एक्यूट एंगल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए ये दिया है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसका मतलब ये कि जब भी अगर हम किसी एक इक्वल टर्म में करेंगे तो ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि देखिए साइन को कॉस में लोग कर नहीं सकते। तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो मतलब देखिए ये 3 है, तो अगर हमको इसको कॉस 90 माइनस 3 अगर हम इसको कर दें तो कॉस, देखिए ये अब इस फॉर्म में हमने लिख दिया, इस फॉर्मूले को यूज करके। देखिए ये क्या था, थीटा था, यहाँ थीटा, इसको कॉस में करना तो क्या लिख, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस 3A। अब हम लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, तो 90 माइनस 3A इज इक्वल टू A माइनस 26। देखिए 116 डिवाइड बाई 4,
यहाँ से हमारा ए की वैल्यू क्या आ गई 29, ए इक्वल टू 29 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी हम लोग इनको जल्द सॉल्व करेंगे। देखिए 10 पहले देखिए ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि ये अपोजिट फंक्शन है। देखिए 10 13 77 कैंसिल हो गया, 53 से 37 कैंसिल और ये बचा मेरा 45। तो 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस देखिए 2/3, इन दोनों को सम करिए। देखिए ये आपस में 90 बन जा रहे हैं, तो इसका मतलब किसी एक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो cot 90 माइनस 32 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 58, 10 32 माइनस 5/, देखिए अब बचा कौन 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 2/3 माइनस 2/3, देखिए कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 स्क्वायर 32 में माइनस 5/3। अब फिर हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे ये 2/3, अब इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 32 माइनस 1 ब्रैकेट। अब देखिए सब हम यहाँ पे सबका 1/3 कॉमन ले रहे हैं। 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 कोसेक स्क्वायर 58 और इसको हम लोग फिर चेंज करते हैं। इनको देखिए ऐड करिए, अभी भी ये क्या हो जाएगा आपका 90 आ रहा है। तो 1/3 2 देखिए कोसेक 90 माइनस सेक स्क्वायर, देखिए 2 माइनस 5 ये मेरा माइनस आ गया 1/3 2 सेक स्क्वायर 32 माइनस देखिए ये इससे से कट गया, हमें बचा क्या -3 डिवाइड बाई इक्वल टू -1, हेंस RHS। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको हमने कंसीडर किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर भी करिए। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो को 100% सीखना है तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके देखा करिए, जिससे कि हमारे क्वेश्चन के साथ साथ आप भी प्रैक्टिस साथ में करिए, जिससे कि आप इस चीज़ का 100% रिजल्ट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।